शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख प्रवक्ते तथा आमदार माननीय अंबादास दानवे दादा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक अभिजित पगारे, शिवसेना उपविभाग प्रमुख तथा प्रसिद्धी प्रमुख प्राध्यापक संतोष बोर्डे, शिवसैनिक। शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख प्रवक्ते तथा आमदार माननीय अंबादास दानवे दादा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक नासिर पठाण मित्रमंडळ, भवानीनगर, कैलाशनगर, दादा कॉलनी, औरंगाबाद। आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। ओबीसी एम्पिरिकल डाटा के लिए मरकजी हुकूमत कर रही है अवाम को गुमराह। कांग्रेस ओबीसी सेल ने मरकजी हुकूमत की मजम्मत में किया मुजाहरा। पहली ता 7वीं जमात के तलबा को तालीम से महरूम करके ओमिक्रॉन से मुकाबला क्यों? तलबा सरपरस्तों और तालीमी हलकों से उठ रहे हैं सवाल। कारकुनान के इजलास के जरिए एनसीपी ने मनाई शरद पवार की सालगिरह। और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मजहर बनी मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक नारेगांव के कारपोरेशन स्कूल में हिंदू दोस्तों ने कायम की शेर खान पठान लाइब्रेरी। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत को बदनाम करने की गर्ज से मरकज़ी हुकूमत ने एम्पेरिकल डाटा रोक रखा है, ये इल्ज़ाम कांग्रेस ओबीसी सेल ने लगाया है। ओबीसी सेल ने मरकज़ी हुकूमत की गंदी सियासत के खिलाफ आज मुजाहरा किया। औरंगाबाद शहर व जिला ओबीसी सेल की जानिब से आज गांधी भवन पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। ये आंदोलन सेल के जिला सदर आतिश पितड़े और शहर सदर दर्शन सिंह मलके की जेर क़यादत किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सेल के ओहदेदार व कारकुनान मौजूद थे। आंदोलन के बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्शन सिंह मलके ने कहा कि 2011 में मनमोहन सिंह हुकूमत ने मुल्क में एम्पेरिकल डाटा के लिए सर्वे करवाया था, जिसका ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद है। मरकजी हुकूमत की तहवील में ये डाटा मौजूद है। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए एम्पेरिकल डाटा ज़रूरी है, लेकिन मरकजी हुकूमत कांग्रेस और इसकी इत्तेहादी जमातों को बदनाम करने और अवाम को गुमराह करने की गर्ज से एम्पेरिकल डाटा पर झूठे बयान देकर गंदी सियासत खेल रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ओबीसी सेल आंदोलन शुरू करेगा। तर एम्पेरिकल डाटा हा इंग्लिश शब्द आहे, मराठी शब्द त्याचा परिस्थितीजन्य जो डाटा आहे, परिस्थितीजन्य जो सर्वे झालेला आहे, तो सर्वे करण्यासाठी 2011 मध्ये माननीय पंतप्रधान मनमोहन सिंगजी यांच्या काळामध्ये एम्पेरिकल डाटाची ही सगळी तयारी झालेली आहे आणि जातीनिहाय सर्वे झालेला आहे। हे जर साधारण एखाद्या गल्लीच्या माणसाला मिळत असेल तर दिल्लीपर्यंत का मिळत नाही? याचा अर्थ असा, हा एम्पेरिकल डाटा हे जातीनिहाय सर्वे 2011ला झालेला आहे। हे सगळं ऑनलाईन झालेलं आहे आणि सरकारने प्रत्येक याला टॅब दिला होता। त्या टॅबच्या माध्यमातून ऑनलाईन हा सगळा गोळा करून आणि भारत सरकारचे जे निर्वाचन आयुक्त असतात किंवा सोशल जस्टिस मिनिस्टर असतात, हे यांची जिम्मेदारी असते आणि तो डाटा गोळा करून आणि समाजाला न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने भूमिका घ्यायला पाहिजे। पहली ता 7वीं जमात के तलबा को तालीम से महरूम करते हुए म्यूनसिपल इंतज़ामिया कोरोना के नए खौफनाक वेरिएंट का मुकाबला कर रही है, जबकि बकिया तमाम शोबों को पाबंदियों से आज़ाद कर दिया गया है। स्कूल खुलने के मुंतज़र तलबा, सरपरस्तों और तालीमी हलकों में अब इंतज़ामिया के अहमकाना इक़दामात और बेमाना अंदेशों पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
कोरोना की दूसरी लहर अब दम तोड़ चुकी है। हाल यह है कि अब शहर में एक भी मरीज नहीं मिलता। बेहतर होते हालात में हुकूमत ने 1 दिसंबर से पहली था 7वीं जमात के स्कूल भी खोलने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसके फौरी बाद कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत पूरी दुनिया में फैल गई या फिर फैला दी गई। बेबुनियाद अंदेशों और अफवाहों के दरमियान घबराए हुए म्युनिसिपल इंतजामिया ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लोगों की जान बचाने के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी और इस जंग का सबसे बड़ा महाज पहली था 7वीं जमात को बनाया गया। इन जमातों के खुलने का ऐलान तो हुआ था, लेकिन इसके फौरी बाद इसे बंद कर दिया गया। लाखों तलबा, सरपरस्त और तालीमी हलकों में फिर मायूसी फैल गई। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया, घाटी इंतजामिया ने करोड़ों रुपए पर मबनी साजो सामान की फहरिस्त हुकूमत को रवाना कर दी। ये सारी तैयारियां मरीजों के इलाज, रिहायश, खाने पीने, दवाएं और तिब्बी अमले पर खर्च होंगे। इधर एहतियात के नाम पर पहली था 7वीं जमात के तलबा को तालीम से महरूम कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि आज जबकि शहर में हालात मामूल पर हैं, दुकान, बाजार, सड़कें खुली हुई हैं, दफ्तरों में कामकाज जारी है, स्कूल और कॉलेजों में भी पढ़ाई चल रही है, इबादत गाहों में इबादतें हो रही है, जहां न मास्क और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है, वहीं बच्चे घरों, मोहल्लों और मैदानों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जहां इन्हें स्कूलों की बनिस्बत कोरोना का ज्यादा खतरा है, जबकि स्कूलों में पूरी एहतियात के साथ तालीम का नज्म किया जा रहा है। स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन का कहना है कि म्युनिसिपल इंतजामिया ने अब तक कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की। वो म्युनिसिपल इंतजामिया की हिदायत के मुंतजर हैं। बच्चों को पूरी एहतियात के साथ तालीम देने का नज्म हर स्कूल में किया गया, लेकिन म्युनिसिपल इंतजामिया की तरफ से कल से स्कूल शुरू करने के बारे में अब तक कोई हलचल नजर नहीं आई। इन हालात में पहली था 7वीं जमात के तलबा को स्कूल खुलने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। पहली से 4वीं जमात तक स्कूल खुलने के लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर के हम पालन करने वाले हैं। गवर्नमेंट जिस तरह से ऑर्डर देंगे हमको पहली से 4वीं तक स्कूल खोलकर बच्चों को पैसा किस तरह से हमको स्कूल रीओपन करना है, बच्चों को स्कूल में लेना है। बच्चे इंटरेस्टेड है प्लस पेरेंट्स इंटरेस्टेड है। पेरेंट्स हर वक्त आकर हमसे पूछते हैं कि मैडम कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल खुलेगा। तो हम तो वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के लिए। महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है अस्ति कुमार पांडे साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि 10 तारीख से औरंगाबाद महानगर पालिका की हद में जो स्कूल है पहली से 7वीं तक प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई लेटर नहीं निकला और तमाम तलबा स्कूल आने के लिए बहुत बेताब है और उनका तालीमी साल जो है अच्छा गुजरे, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खोला जाए। हुकूमत महाराष्ट्र ने कमिश्नर को पावर दिए थे स्कूल खोलने के लिए और कमिश्नर ने ऐलान किए थे कि प्री प्राइमरी स्कूल 10 से चालू होंगे, लेकिन अभी तक हमको कोई ऑर्डर नहीं मिला है। अब क्या करें? हम चाहते हैं कि जल्द जल्द स्कूल खोलने के लिए कमिश्नर को ऑर्डर दें। औरंगाबाद महानगर पालिका ने 10 तारीख से स्कूल खोलने का ऐलान करने का फैसला किया था कि हम कोई भी फैसला होगा वो लेंगे, लेकिन आज 9 तारीख हो चुकी है और कल 10 तारीख है। कल ये फैसला लिया जाना चाहिए था कि स्कूल खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। हम लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं कि हमारे बच्चे कल से आएंगे, लेकिन महानगर पालिका की जानिब से कोई मुस्बत रवैया हमारे को नहीं मिला, मुस्बत जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से हम थोड़ा मुतफक्किर है कि हमने स्कूल खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को नोटिस देकर उन्हें स्कूल में बुलाना है और बच्चों की कल से स्कूल बुलाने के लिए उनको उसकी तैयारी करना पड़ेगी। अगर वो आज शाम तक हमें इस बात की रणनीति दे तो फिर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यह बता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर नेज मेंबर पार्लियामेंट शरद पवार की 81वीं सालगिरह के मौके पर आज वस्ती हल्के इंतखाब में कारकुनान का इजलास रखा गया, जिसका मकसद शरद पवार की खिदमत और नज़रियात को हर फर्द व हर घर तक पहुँचाना था। शरद पवार की सालगिरह के मौके पर आज रियासत के 36 अजला में कारकुनान का इजलास रखा गया। इसके तहत औरंगाबाद शहर वस्ती हल्का इंतखाब के बागबान हाल पैठन गेट में इजलास रखा गया था, जिसमें एनसीपी के तर्जुमान लक्ष्मण कामड़े, मुश्ताक अहमद, ख्वाजा शरफुद्दीन, अभिजीत देशमुख, गयास बागबान, अशफाक कुरैशी, सुफियान बागबान, मेराज पटेल, सलमा बानो, शेख मेराज, एजाज जैदी,
जावेद खान वगैरह मौजूद थे। इजलास में रियासत व मुल्क के तईं शरद पवार की सियासी व समाजी खिदमात पर रोशनी डाली गई। एडीएन से बात करते हुए एनसीपी के तर्जुमान लक्ष्मण कामड़े ने शरद पवार की सालगिरह के मौके पर कारकुनान के इजलास की गर्ज व गायत बयान की। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे या देशाचे माजी मंत्री खासदार आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या 81व्या वाढदिवसाच्या माध्यमातून हा वाढदिवस या 36 जिल्ह्यामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये, या शहरामध्ये, ग्रामीण पट्ट्यामध्ये आगळा आणि वेगळा कार्यकर्त्याच्या मेळाव्याच्या माध्यमातून जे पवार साहेबांच्या 50 वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये जे काही मोठे चांगले समाजहिताचे, जनतेच्या माध्यमातले, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरले जे काही निर्णय झाले ते आम्हाला आज या मेळाव्याच्या माध्यमातून आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना सांगण्याची अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे। आणि हा विषय गाव तिथं शाखा आणि घर तिथं झेंडा गेला पाहिजे, पवार साहेबांचे विचार लोकांपर्यंत गेले पाहिजेत आणि हेच आमचं या वाढदिवसाला शुभेच्छा म्हणून हा आमचा राज्यातील महाराष्ट्राच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आदरणीय नामदार जयंत पाटिल साहेब यांच्या सूचनेनुसार हा कार्यक्रम आयोजित केलेला है। शिवसेना के साबिक जिला सदर राधा कृष्ण गायकवाड़ ने अपनी ही पार्टी के साबिक म्यूनसिपल मेयर त्र्यंबक तुपे पर गैर महसूब दौलत जमा करने और गैर कानूनी तामीरात व कब्ज़े करने के संगीन इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तुपे के खिलाफ वज़ीर आला से शिकायत की गई है। महापौर त्र्यंबक तुपे इनके कार्यकाल में ये महापौर जब थे तो विकास आराखड़ा रद्द हुआ, जो कि शासन ने कमेटी शासन के तरफ से विकास तज्ञ अधिकारी इन्होंने आके वो विकास आराखड़ा तैयार किया था, लेकिन और महानगर पालिका को मंजूर करने के लिए भेजा था। सिर्फ इतना ही जनरल बॉडी में इसको मंजूरी देना था, तो इन्होंने जनरल बॉडी में उस दिन कैंसिल करके बाद में दूसरे वहाँ के विकास आराखड़ा तैयार किया, जैसा अधिकारियों को पकड़ के, इसमें महानगर पालिका अधिकारी भी शामिल हैं। और 361 जो आरक्षण थे वो रद्द किए। इस पर क्या समझ सकते हैं अपन, काय के लिए करे उन्होंने? अगर समझो जब अगर विकास आराखड़ा मंजूर हो जाता था तो आज सिटी की और परिस्थिति विकास हो जाता था, डेवलपमेंट हो जाता। डेवलपमेंट रुक गया ना सब इसकी वजह से, इसका स्वार्थ इसमें इसके पीछे है। अभी अगर समझो और 15 दिन रास्ता देखूंगा, अगर समझो कुछ इसमें अगर समझो ऊपर के नेता लोग या स्थानिक लोग को जो इसमें रास्ता निकालते नहीं तो हाईकोर्ट में जाऊंगा। जो पक्ष प्रमुख सर्वोच्च मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय उनके पास तकरार की है। यहाँ की जो नेता है चंद्रकांत खैरे उनको एक कॉपी दिया, जिला प्रमुख को कॉपी दिया, उनकी तरफ से कोई मतलब जवाब दिया है, बोलने के लिए फ़ोन भी नहीं कर रहे कि चलाओ चर्चा करो क्या। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के मामलों में जिन अफराद पर ई चालान लगाया गया है वो फौरी जुर्माना अदा करें, वरना उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल हो सकता है। एडीएन से बात करते हुए वालूज ट्रैफिक ब्रांच के ऑफिसर जनार्दन साड़ोको ने ये अपील की है। शहर के सबसे बड़े सनती इलाके वालूज में ट्रैफिक बेइंतहा बढ़ता जा रहा है। यहाँ मुख्तलिफ अहम चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के एहलकार क़वानीन की खिलाफ वर्जी के मामलात में गाड़ी वालों पर ई चालान की रसीदें काटते, लेकिन गाड़ी मालिकान ई चालान को खातिर में नहीं लाते। बड़ी तादाद में ई चालान की अदायगी नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये गाड़ी मालिकान मुस्तकबिल में तकलीफ में पड़ सकते हैं। इनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चल सकते। ताखीर से ई चालान अदा करने पर इनको काफ़ी वक्त ज़ाय करना पड़ सकता है और जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। रियासती हुकूमत ने ई चालान की अदायगी 11 दिसंबर को लोक अदालत में करने की सहूलत रखी है, इसलिए शहरियान ई चालान फौरी अदा करके अपना वक्त ज़ाय होने से बचें, वरना इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। ये अपील ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जनार्दन साळुंके ने की। वाळूज वाहतूक शाखा ट्रॅफिक पोलिसांमार्फत ओएससी चौक व इतर ठिकाणी जे पेंडिंग वसुलीची मोहीम सध्या राबवली जात आहे, तर यामध्ये शासनाकडे प्रलंबित दंड खूप आहे लोकांच्याकडे। तरी जनतेला आमचं आव्हान आहे की त्यांनी जो त्यांच्या गाडीवरती जो प्रलंबित दंड आहे तर तो तात्काळ भरून घ्यावा। तो त्यांना कॅशद्वारे, कार्डद्वारे अथवा ऑनलाईन अशा तिन्ही पद्धतीने भरता येऊ शकतो, तरी त्यांनी तो भरून घ्यावा। यासाठी आपण जे प्रलंबित दंड आहेत यासाठी आपण 11 तारखेला
प्रत्येक युनिटला लोक अदालतचं आयोजन केलेलं आहे. लोकांना त्याप्रमाणे मोबाईलवरती नोटिसा देखील गेलेल्या आहेत. लोक अदालतमध्ये हजर राहून त्यांनी त्यांचा प्रलंबित दंड भरून घ्यायचा आहे. नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख प्रवक्ते तथा आमदार माननीय अंबादास दानवे दादा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक अभिजित पगारे, शिवसेना उपविभाग प्रमुख तथा प्रसिद्धी प्रमुख प्राध्यापक संतोष बोर्डे, शिवसैनिक. औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद. एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें. बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264. हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे. सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख प्रवक्ते तथा आमदार माननीय अंबादास दानवे दादा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक नासिर पठाण मित्रमंडळ, भवानीनगर, कैलाशनगर, दादा कॉलनी, औरंगाबाद. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। मिशन मरियम मिर्ज़ा तहरीक बैन फ़िरक़ा इत्तिहाद का बेहतरीन ज़रिया बनती जा रही है। नारेगांव के म्यूनसिपल स्कूल में हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की मजहर एक लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। शेर खान पठान के नाम से ये लाइब्रेरी उनके हिंदू दोस्तों ने उनकी याद में कायम की है। बच्चों का किताबों से नाता जोड़ने और उनमें मुताले का शौक़ पैदा करने के लिए मिशन मरियम मिर्ज़ा तहरीक शुरू की गई। ये तहरीक काफ़ी मकबूल हुई। 25 मोहल्ला लाइब्रेरियां कायम की गई। अब ये तहरीक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का भी ज़रिया बनी हुई है। नारेगांव के मरहूम शेर खान पठान के हिंदू दोस्तों ने शेर खान पठान फ्रेंड सर्कल बनाया था। इस फ्रेंड सर्कल की जानिब से आज नारेगांव के म्यूनसिपल स्कूल में शेर खान पठान लाइब्रेरी कायम की गई। इस प्रोग्राम में फैज़-ए-आम ट्रस्ट के सदर अब्दुल हुसैन, फेम के उपक्रम राबवून आपल्या परिसरामधील ज्या गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शाळा आहे, विशेषतः महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये अशा प्रकारे पुस्तकाची लायब्ररी बनवणं खूप गरजेचं आहे. कारण या पुस्तकांमधूनच मुलांना ज्ञान मिळतं, संस्कार मिळतात आणि देशाचे भावी चांगले नागरिक घडवण्यासाठी मुलांनी वाचणे हे खूप गरजेचं आहे. लेबर कॉलोनी के तनाज़े में अदालत किसी भी वक्त अपना फैसला सुना सकती है। वाज़ेह हो, लेबर कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति गुज़िश्ता 1 महीने से कलेक्टर ऑफिस के सामने जंजीरी हड़ताल कर रही है। लेबर कॉलोनी के मुकदमे में मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में समाअत मुकम्मल हो चुकी है।
अदालत किसी भी वक्त अपना फैसला सुना सकती। अपना घर बचाने के लिए लेबर कॉलोनी के साकिनीन हर सतह पर मुकाबला कर रहे हैं। लेबर कॉलोनी की साकिनीन ने इस जद्दोजहद के लिए लेबर कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति बनाई थी, जिसके तहत गुज़िश्ता 1 महीने से कलेक्टर ऑफिस के सामने जंजीरी हड़ताल जारी है। कड़ाके की सर्दी में लेबर कॉलोनी के साकिनीन अपना घर बचाने के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने हड़ताल पर डटे हुए। इनका कहना है कि वो हर हाल में अपना घर बचाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। जो 16 कॉलोनी महाराष्ट्र में दी गई JR के आधार 1964 का, वो JR के आधार हम सिर्फ यहाँ बैठे, और बाद में जो उन्होंने हलचल मनाई कि स्ट्रक्चर के बहाने हमारे को निकालने के लिए, लेकिन हम उसको मानने नहीं करते। स्ट्रक्चर भी जो उन्होंने जो ऑडिट किया है उसको इलीगल है, वो सही तरीके से किया गया नहीं है स्ट्रक्चर ऑडिट। और जो नोटिस भी है सिर्फ बोर्ड पे लगाई गई है, जैसे एक जाहिरात बोल के नोटिस लगाई गई है, घर घर नोटिस नहीं दिए। पहले हमारा मांग है कि वो नोटिस रद्द किए जाए और राष्ट्रीय स्ट्रक्चर है वो भी रद्द किया जाए, और हमारी मांगे पूर्ण हो तक हम यहाँ से कुपोषण को समाप्त नहीं करेंगे। ये हमारे संघर्ष का लड़ा जाएगा। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और ये हम शासन ने हर तरह से कॉलोनी महाराष्ट्र में दी गई, सिर्फ बची हुई है औरंगाबाद की। क्या वजह कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं दिए जा रही, क्यों JR का अमल नहीं कर, क्यों JR को शासन क्यों विरोध कर रहा है। शासन ने JR का अमल नहीं करना चाहिए, ये हमारी अगली डिमांड है। PS ऑक्सफोर्ड स्कूल में आज तलबा की तैयार करदा तस्वीरों की नुमाइश का अहतमाम किया गया, जिसमें हिस्सा लेने वाले तलबा को पुरकशिश इनामात से नवाजा गया। गारखेड़ा में वाक़े PS ऑक्सफोर्ड स्कूल के तलबा की बनाई हुई तस्वीरों की नुमाइश स्कूल के अहाते में रखी गई, जिसका इफ्तिताह सोशल वर्कर शेख महबूब, संदीप लांडगे, SP जवलकर, अंजलि दाशरथे ने शमा रोशन करके किया। गजानन गाड़े नामी तालिब इल्म ने सबसे ज़ायद 21 तस्वीरें बनाई। इसके अलावा पायल वंसोड़े, स्वाति कामड़े, वर्षा शर्मा, वैष्णवी गायके वगैरह तलबा ने नुमाइश के लिए बेहतरीन तस्वीरें बनाई थी। नुमाइश का एहतमाम सविता भूरे, MM पाटिल, ज्योति ठाकरे, सुभाष महिर, गणेश पवार वगैरह ने किया था। आज गजानन गाडे हा तसा PS ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हायस्कूलचा गुणी विद्यार्थी, त्यांनी माझं स्वतःचं म्हणजे SP जवळकर यांचं खूप चांगला स्केच काढला आणि मला अचानक दाखवला। मग मला असं वाटलं की ह्या विद्यार्थ्यांचं एक चांगलं प्रदर्शन भरवावं आणि सगळ्या वर्गालाच आम्ही अशी चित्र काढायला सांगितले। एकाचड एक चांगले स्केचेस विद्यार्थ्यांनी काढले, देशभक्ताचे काढले, त्याचबरोबर स्वातंत्र्य सैनिकाचे काढले, राष्ट्रीय नेत्यांचे काढलेत, वैज्ञानिकांचे काढलेत, देवादिकांचे काढलेत, कोणी भगवान बुद्धांचं काढला, कोणी भगवान शंकराचं काढला, कोणी गणपतीचे काढलेत। अतिशय डोळ्यात भजण्यासारखे, नजरेत भजण्यासारखे चित्र होते आणि याच्यामधून अपेक्षा करतो आम्ही की खूप चांगले कलावंत, चांगले आर्टिस्ट PS ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हाई स्कूल में भावे। वालूच महानगर के पंचक्रोशी में ज़रूरतमंद ख़वातीन को खुद कफील बनाने की गर्ज से MLC अंबादास दानवे की सालगिरह के मौके पर 25 सिलाई मशीनें तकसीम की गई। इस प्रोग्राम का एहतमाम सिडको वालूच की कोमल स्वप्न सेवाभावी संस्था ने किया था। संस्था की जानिब से सिडको महानगर में कोमल स्वप्न ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब में संस्था की जानिब से ज़रूरतमंद ख़वातीन में 25 सिलाई मशीन तकसीम की गई। प्रोग्राम में सुनील पाइकराव, लता बन, मोनाली सोनोने, पुष्पा शेटे, रानी पांडे, मीना सातपुते, कविता गुंड, रूपा पाटिल, सारिका शिंदे, सविता खंदारे, मंगल शिंदे, ग्राम पंचायत मेंबर गोदावरी कोल्हे, संगीता अंबूरे वगैरह मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। OBC एम्पेरिकल डाटा के लिए मरकजी हुकूमत कर रही है अवाम को गुमराह। कांग्रेस OBC सेल ने मरकजी हुकूमत की मजम्मत में किया मुजाहरा। पहली ता 7वीं जमात के तलबा को तालीम से महरूम करके ओमिक्रॉन से मुकाबला क्यों? तलबा सरपरस्तों और तालीमी हलकों से उठ रहे हैं सवाल। कारकुनान के इजलास के जरिए NCP ने मनाई शरद पवार की सालगिरह।
और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मजहर बनी मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक नारेगांव के कारपोरेशन स्कूल में हिंदू दोस्तों ने कायम की शेर खान पठान लाइब्रेरी। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।